हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पेट्रोल एंड रिफाइनरी के बारे में। ठीक है, ये स्पेशली फॉर आईओसीएल पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है कि आईओसीएल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आपका जो रिफाइनरी सेक्शन है, जैसे कि नॉन टेक्निकल में बहुत सारे आपके हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, सीआरई, थर्मो, पेट्रोल रिफाइनरी, ये सब जो सेक्शन है, तो उसमें मैं आज पहला वीडियो डाल रहा हूँ आपका पेट्रोल रिफाइनरी में। तो इसमें मैं बात करूँगा, हर एक टर्म को समझेंगे। ठीक है, आपको इस जो मैं समझाऊंगा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं इतना कोशिश करूंगा कि देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला। जो लोग प्रोडक्शन से भरे, खासकर बीएससी या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से जो लोग प्रोडक्शन पोस्ट के लिए भरे आईओसीएल में जेईए 4 के लिए, वो लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और ये तो अभी सिर्फ पेट्रोलियम रिफाइनरी के बारे में, अभी भी सारे प्लांट के बारे में मैं लाऊंगा, फिर उसके बाद हीट का, मास का, थर्मो का। तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसका जो मतलब इस तरह से पढ़ाई होती है, मतलब जो मेरा उद्देश्य ये है कि जो ओपी गुप्ता का जो पढ़ने का जो स्टाइल है ना, वो चेंज कर देना का। ठीक है, कि आपको बार बार ना पढ़े, तो ये सब से दूर हटते हुए। और मैं हूं आपका एसके, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। ओके ओके। और मैं जी इसी तरह के सारे वीडियो आएंगे। ठीक है, अभी जो लोग अभी मतलब ये बहुत दिन से मेरे से कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं कि प्लीज़ करो प्लीज़ करो, तो देखिए अभी टाइम है आपके 24 तारीख तक है, तो मैं जल्दी करूँगा। ठीक है, 20 तारीख तक मतलब लगभग सब सारा चीज़ मैं कर दूंगा। ओके, मैं भी लगा हूँ क्योंकि दोनों काम करना पड़ता है, इधर भी उधर भी। ओके, और भी हाल ही फिलहाल में सब सारे लोग का इंटरव्यू होने वाला है, तो वो लोग भी देखना पड़ता है। सो फिर लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, स्वीटेनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट मीन्स दैट रिमूवल ऑफ क्या। देखिए, स्वीटेनिंग कहने का मतलब होता है, देखिए वो चीनी वाली बात नहीं है। स्वीटेनिंग मतलब है कि सल्फर और उसके कंपाउंड, सल्फर, आप तो सल्फर समझ रहे हो, जो बेसिक सल्फर होता है, जो कि रिफाइनरी में जो काम की होंगे, या फिर कहूँ भी वो जो पीला पीला टाइप का होता है, उसको सल्फर बोलते हैं। और उसके कंपाउंड जैसे मरकैप्टन होता है, इथाइल मरकैप्टन, या फिर बहुत सारे मरकैप्टन, जो RSH की जो ग्रुप है, उसको उसको बोल रहा है कंपाउंड। तो ये दोनों को हटाने का जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं स्वीटेनिंग। ओके, हम बात करें ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज ए मेजर ऑफ इट्स। तो क्या मेजर करता है ऑक्टेन नंबर? नॉकिंग टेंडेंसी, इग्निशन डिले, इग्निशन टेम्परेचर, स्मोक पॉइंट। तो देखिए, नॉकिंग टेंडेंसी को मेजर करता है। देखिए, ऑक्टेन नंबर इसमें आप चाहे बोलिए एंटी नॉकिंग बोलिए, चाहे नॉकिंग बोलिए। अगर नॉकिंग के बोलेंगे तो जितना कम नॉकिंग हो उतना अच्छा है, और एंटी नॉकिंग बोलेंगे उतना ज़्यादा, एंटी नॉकिंग हो उतना अच्छा चीज़ है। तो ये नॉकिंग के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप नॉकिंग के बारे में नहीं समझ रहे तो वो चीज़ देख सकते हैं। ऐसे बेसिकली मैं बात करूँ तो नॉकिंग क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास जो इंजन होते हैं, तो उसमें फ्यूल रहता है और एयर रहता है। तो ये दोनों को जब कंप्रेस किया जाता है, तो उसमें कुछ जो अल्केन ग्रुप है ना, जो अल्केन ग्रुप है, जो अनब्रांच जो अल्केन ग्रुप है, वो क्या होता है, मतलब इग्नाइट होने से पहले ही वो कंबंसन होने लगता है, मतलब भापर बनने लगता है, या फिर अनकंट्रोल कंबंसन होने लगता है। मतलब अभी आपको टेम्परेचर मिल रहा था, लेकिन उस टेम्परेचर से पहले ही वो कंबंसन होता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग नॉकिंग। ओके। अगर सीटे नंबर की बात करें, तो देखिए ऑक्टेन ऑफ गैसोलीन के अगर देखा जाए तो जनरली इंडिया में भी 86 रहता है। ठीक है, अगर एक वो XP 100 करके है, तो वो सबसे ज़्यादा हाई ऑक्टेन नंबर है, तो उसको बोलते हैं XP 100। ओके, मतलब 100 ऑक्टेन नंबर है। फिर वह सीटे नंबर, तो सीटे नंबर क्या है? डीजल, सीटे नंबर ऑफ डीजल फ्यूल इज मेजर ऑफ इट्स। तो ये इग्निशन डीलो को मेजर करता है। तो इग्निशन डीले क्या है? इग्निशन डीले हम उसको बोलते हैं ना, कि जैसे कि जैसे कोई हमारे पास डीजल है, तो इसको जब हम कंबंसन करने में, जब हम कंप्रेस करते हैं, जब कंबंसन करने की कोशिश करते हैं, तो ये सम टेक्स टाइम, मतलब ये टाइम लेता है, क्योंकि इसका जो फ्लैश है ना, ये वेपर प्लांट में फ्लैश में थोड़ा सा टाइम होने में लगता है। ओके, इसके वजह से, और कोई बात नहीं है। सीटे नंबर आप समझ गए कि सीटे नंबर क्या होता है। सीटे नंबर एक कंपाउंड का नाम है, जिसका सीटेन जो है ना वो 100 होता है। जैसे ऑक्टेन नंबर है, तो ऑक्टेन नंबर भी ये 224 ट्राईमिथाइल पेंटेन को नाम बोलते हैं, वो उसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है। इसी के, और उसमें दूसरे कंपाउंड ऐड करते हैं, तो अगर हमको ऑक्टेन नंबर कम चाहिए तो उसमें ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से मेजर किया जाता है। सीटे नंबर बेसिकली क्या आना है कि ये कोई भी कंबंसन होता है, कितना देर से कंबंसन होता है, इस चीज़ को मेजर करते हैं। और बाकी स्मोक पॉइंट, विस्कोसिटी, ऑक्सीडेशन मैं दूसरे वीडियो में बात करूँ, उस पर स्पेशल वीडियो। तो स्मोक पॉइंट अगर हम मैं रफली बात करूँ, तो स्मोक पॉइंट क्या होता है कि जैसे कोई आपका स्मोक पॉइंट जनरली केरोसिन का होता है। तो केरोसिन में क्या होता है कि जब हम जलाते हैं,
तो उसका जो फ्लेम है ना, वो झिलझिलाना होकर बंद, जिस 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 समय झिलझिलाना होना बंद हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, आपका एक क्लियर स्मोक निकलने लगता है। तो उस तरह को, और उसमें 5 सेकंड ऐसा कुछ देखा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम स्मोक पॉइंट। ओके। फिर है क्रूड टॉपिंग कॉलम ऑपरेट। देखिए, प्री टॉपिंग कॉलम, क्रूड टॉपिंग कॉलम कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों सब सेम चीज़ है। ये है कितने प्रेशर पे ऑपरेट होता है, तो वो एटमॉस्फेरिक पे ऑपरेट होता है। 3 ATM 10 ATM ऐसा तरह का नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक पर 1 ATM 1.2 इस तरह से जाता है, ठीक है। अब है फ्लैश पॉइंट ऑफ ऑयल इज डिटरमाइंड बाय, देखिए फ्लैश पॉइंट डिटरमाइन करने का तरीका है आपका पेंस्की मार्टिन ऑपरेटर्स, ये थोड़ा अलग है, इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे अभी। फिर है पावर पॉइंट ऑफ पेट्रोफिल। जो एक पेट्रोफिल होता है, वो पावर पॉइंट क्या है, देखिए पावर पॉइंट बहुत ही सिंपल, जैसे कि ये मतलब 5 डिग्री से कम जाएगा तो उस टेम्परेचर पर जो है ना, वो फ्लो बंद करना। ऐसे ही पावर पॉइंट का डिफिनेशन ये है कि अगर कोई फ्यूल है, अगर वो फ्लो बंद कर देता है, मतलब सीज हो जाता है, उसको मतलब आप हॉरिजॉन्टली कीजिए, वर्टिकल कीजिए, लेकिन वो कोई असर नहीं पड़ता, तो उसको बोलते हैं पावर पॉइंट। ऑक्टेन नंबर अविएशन गैसोलीन, तो ये 100 से ज़्यादा होता है। ओके। अगर सोचिए अगर एविएशन गैसोलीन में या फिर किसी और में, इसी में ज़्यादा आपका नॉकिंग होने लगा तो बहुत दिक्कत होना, इसलिए। क्रैकिंग क्या है, क्रैकिंग किस टाइप का, तो क्रैकिंग एक तरह से जो है फेवर्ड लो टेम्परेचर नहीं हो सकता। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या क्रैकिंग में कभी रिएक्शन उतना ही, ये इंडोथर्मिक, यहाँ पर हम लोग क्रैकिंग में क्या करते हैं, हीट टेम्परेचर देते हैं तब होता है, तो टेम्परेचर देना मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर है केटलिस्ट यूज इन केटलैटिक क्रैकिंग। तो देखिए कैटलेटिक क्रैकिंग में हम लोग सिलिका एल्युमिना जो है ना, उसको यूज करते हैं, ठीक है। इसका एक साइज थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप चाहते हैं कोई कैटलिस्ट के बारे में जानने के, या मतलब देखना चाहते हैं किस टाइप का होता है, तो गूगल पर सर्च मारिए, आपको सिलिका एल्युमिना, तो एक एक जो इमेज होगा, इमेज का सेक्शन है, वहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। फिर है कि फिर फॉर रिफॉर्मिंग, रिफॉर्मिंग से क्या होता है कि रिफॉर्मिंग बहुत तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली जो रिफाइनरी में जो रिफॉर्मिंग होता है, वो स्टीम रिफॉर्मिंग होता है, मतलब नैफ्ता या फिर RLNG रहता है, उसके थ्रू हम लोग मतलब हाइड्रोजन बनाते हैं। तो नैफ्ता या फिर अस्टेट गैसोलीन होता है, उससे किया जाता है। फिर पोलीमराइजेशन है। पोलीमराइजेशन क्या है कि ये पोलीमराइजेशन से प्रोड्यूस आई ऑक्टेन फ्रॉम द क्रैक गैस, तो ब्यूटान नहीं, ये पोलीमराइजेशन में जैसे कि खासकर जो ओलिफिन, देखिए पोलीमराइजेशन जनरली ओलिफिन्स का ही करते हैं हम लोग। तो ओलिफिन्स को एक दूसरे से जब कंबाइन होता है, अगर दो कंबाइन होगा तो दुगना हो गया, तो इसी तरह से एन टाइम्स जब हो जाता है ना कोई भी चीज़ को, तो उसको हम लोग पोलीमराइजेशन बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं CH2 है, फिर उसको एक और CH2 है, तो वो दोनों कंबाइन करिए, तो ये भी पोलीमराइजेशन हुआ। लेकिन जब उसको एन टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं पोलीमराइजेशन। फिर है सोल्यूशन यूज इन डॉक्टर ट्रीटमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ मर्कैप्टन। तो ये है सोडियम प्लम्बाइड, मतलब Na2PbO2 बोलते हैं, ठीक है, इसका आपका केमिकल फार्मूला है। और दूसरा चीज़ नहीं है, इससे इससे क्या करते हैं कि देखिए डॉक्टर सोल्यूशन टेस्ट से मतलब बहुत एक सिंपल टेस्ट होता है रिफाइनरी में। तो जनरली हम लोग सल्फर को मेजर करते हैं, जैसे उसमें एक सोडियम प्लम्बाइड रहता है, और जो भी, जैसे मान लें कि हमको नैप्था का मेजर करना है, डीजल का मेजर करना है, MS एक मतलब इस सब का मेजर करना है, तो उसको में से डाल दिया जाता है। तो अगर डाल देने के बाद अगर उसका जो कम्बिनेशन है, अगर फिर देखा जाता है कि जो बीकर है, मतलब टेस्ट ट्यूब है, अगर उसमें ब्लैक, अगर अगर टॉप पे, जैसे देखिए आपके पास नैप्था ले रहे हैं, ठीक है, नैप्था एग्जांपल ले लें कि आपके पास डीजल है, उस जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने क्या डाल दिया, उसमें ऑलरेडी डाला हुआ सोडियम प्लम्बाइट, उसके बाद आपने डाल दिया डीजल ग्रोथ, तो उसके टॉप पे लेयर पर अगर थोड़ा सा काला लेयर बन जाएगा, तो इसका मतलब है कि उसमें सल्फर है। अगर वो कम्प्लीटली रिमूव हो गया तो सल्फर खत्म हो गया। तो इस तरह से डॉक्टर सोल्यूशन का टेस्ट किया जाता है। ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम कंटेन मैक्सिमम सल्फर। तो आपको देखिए, जो कोई भी कॉलम है ना, तो जो सबसे बॉटम में रहेगा ना, तो उसमें ज़्यादा सल्फर रहेगा। ओके। नहीं, क्योंकि सल्फर एक भारी हैवी कंपाउंड है, तो ये ऊपर जाएगा नहीं, तो नीचे ही जाएगा। तो सबसे जो डाउन स्ट्रीम में कौन सा है, तो आपका एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू है। आइसोमराइजेशन कन्वर्टर, ये जो है नॉर्मल पाराफिन को आई पाराफिन कहने का मतलब जो CH3, देखिए कार्बन का 3 चेन होता है, जैसे ये हुआ C, ये हुआ
ये इस सिंबल के साथ फिर अगर आपका कोई अटैचमेंट होता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोपाराफिन, ठीक है। अब बात करते हैं अल्काइलेशन। अल्काइलेशन क्या है? तो अगर हम बात करें अल्काइलेशन क्या है, तो इसके लिए बहुत ही एक पहले हम लोग समझेंगे कि अल्काइलेशन कहते हैं किसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ समझेंगे, ओके। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखेगा। तो देखिए अल्काइलेशन क्या कहते हैं, द एक्ट ऑफ प्रोसेस इंट्रोड्यूसिंग वन और मोर अल्काइल ग्रुप इनटू कंपाउंड टू इंक्रीज ऑक्टेन नंबर। जैसे कि आप कोई कंपाउंड है आपके पास, ओके, कोई कंपाउंड है, तो उसमें ही आपको वही कंपाउंड उसमें ऐड करते जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वो अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। तो जो अल्काइल ग्रुप मतलब ओलिफिन वाला जो पार्ट है ना, उसको कंबाइन कराते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग अल्काइलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कॉजिंग ओलिफिन टू कंबाइन विथ कन्वर्ट कॉजेज ओलेफिन टू कंबाइन विथ ईच अदर। दो ओलेफिन है वो अगर कंबाइन करके बनता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अल्काइलेशन। फिर स्टेबलाइजेशन ऑफ गैसोलीन। देखो स्टेबलाइजेशन गैसोलीन, देखो पेट्रोल अगर हम लोग कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो उसको बोलते हैं पेट्रोल, लेकिन हम जब इंडस्ट्री में रहते हैं तो उसको पेट्रोल नहीं गैसोलीन ही बोलते हैं, या फिर मोटर स्पिरिट बोलते हैं, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो गैस उसमें जो भी डिजॉल्व गैस रहता है तो उसको जो निकालने का जो तरीका है तो उसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन, तो वो स्टेबल हो जाता है। अच्छा, एक है इम्प्रूविंग इट्स लेड सक्स कैपेबिलिटी। लेड सक्स कैपेबिलिटी मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपाउंड है और उसमें लेड का कंपाउंड है तो उसको बोलते हैं लेड सक्स कैपेबिलिटी, ओके। फिर एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए जेट फ्यूल। तो जेट फ्यूल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, क्योंकि वो बहुत से तरह से समुद्र में पास करते हैं, या फिर जो जेट फ्यूल होते हैं या फिर हाइट पे जाते हैं, तो वो लोग क्या होता है कि कभी कभी उसका जो फ्यूल है उसका इतना मतलब वेदर कंडीशन इतना है कि कम टेम्परेचर है कि वो फ्यूल आपका फ्रीज हो जाने का डर रहता है। तो इसीलिए हम लोग उसी को मेजर करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट का है जिस टेम्परेचर पे कोई अगर कंपाउंड अगर सॉलिड बदल जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। आप सोचिए कि अगर फ्यूल ही सॉलिड बन जाए तो वो नहीं हो पाएगा ना फ्लो, तो फिर कैसे सक्शन या फिर कंप्रेशन या फिर कुछ हो पाएगा। तो इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉपर्टी होता है। फिर है कि हायर बॉइलिंग फ्रैक्शन लाइक एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू इज डिस्टिल्ड अंडर द वैक्यूम एट लो टेम्परेचर बिकॉज द हायर टेम्परेचर देयर इज टेंडेंसी प्रोमिडेमनेस ऑफ कोकिंग। देखिए जो हायर बॉइलिंग फ्रैक्शन होता है एटमॉस्फेरिक रेसिड्यू में उसको डिस्टिल किया जाता है वैक्यूम में, और वैक्यूम मतलब लो टेम्परेचर में। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वो कोकिंग होने का चांस रहता है। अब बोलिएगा अरे हमारा काम ही है वो जितना ज़्यादा थर्मल क्रैकिंग हो उतना लाइटर मटेरियल निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर कोकिंग होने का चांस रहता है। जैसे ऐसे बोला जाता है कि अगर आपका क्रूड है, अगर डायरेक्ट अगर 450 डिग्री या 400 डिग्री से मिलेगा तो डायरेक्ट वो कोक बन जाएगा। तो कोक बन जाएगा तो दिक्कत है ना, मतलब पाइप को चोक कर देगा हमारा ना। फिर एनिलीन पॉइंट ऑफ डीजल मेजर ऑफ इट्स क्या एरोमेटिक। देख एनिलीन पॉइंट क्या है, तो एनिलीन पॉइंट एनिलीन पॉइंट में क्या होता है कि जो आपका एरोमेटिक है और फिर दूसरा कंपोनेंट है जिस जिस कंपोजिशन पे वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एनिलीन पॉइंट। तो आपका जितना एनिलीन कम होगा एनिलीन पॉइंट उतना ज़्यादा एरोमेटिक कंटेंट होगा। फिर बात करें कलर ऑफ गैसोलीन इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स क्या। देखिए कलर ऑफ गैसोलीन वो आपको कभी ऑक्टेन नंबर नहीं बताया, लेट सस्केप्टिबिलिटी नहीं बताया, गम फॉर्मिंग टेंडेंसी या फिर ये सब नहीं बताएगा, तो वो नन ऑफ दी आंसर हो जाएगा। कलर ऑफ गैसोलीन ये बस ये बताता है कि पहचानने का तरीका है। जैसे कि हम जब रिफाइनरी में, अगर आप रिफाइनरी से हैं तो आपको तो पता होगा, लेकिन जो लोग रिफाइनरी में नहीं काम किए वो लोग मैं बता रहा हूँ, रिफाइनरी का हर एक प्रोडक्ट जो जैसे कि नैफ्था हो, डीजल हो, एमएसओ या एवरीथिंग, जो लाइटर कंपोनेंट जो देखते हैं ना वो सब वाइट ही रहता है। उसमें हम लोग कलर अलग से डालते हैं ताकि लोगों को पहचान में आए, ठीक है, और कोई बात नहीं। फिर स्मोक पॉइंट। स्मोक पॉइंट क्या है, जैसे इस पहले भी चर्चा कर सकते, स्मोक पॉइंट जो हम केरोसिन का यूज़ करते हैं तो वो जनरली आपका 20 से 25 केरोसिन होना चाहिए। जैसे कि जिस टेम्परेचर पर अगर फ्लेम जो है वो तिलमिलाना बंद करता है, मतलब हिलना डुलना बंद करता है, और उसके बाद वो आपका क्या होता है, मतलब जैसे बहुत पहले जो घर में दिया हुआ रहता, जैसे दीपक देखो ना, जब जलता है तो शुरू में जलाते हैं तो वहाँ पर इस शुरू में धुआं नहीं निकलता, जब वो शांत हो जाता है उसके बाद वो धुआं निकलने लगता है। तो
उस समय मेजर किया जाता है कि कितना स्मोक बन रहा है। जनरली 20 से 25 को मेजर किया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल फीड फॉर प्लेटफॉर्मिंग प्रोसेस। देखिए प्लेटफॉर्मिंग इज नथिंग बट रिफॉर्मिंग। तो आपका फीडर स्टॉक के लिए क्या है, प्लेटफॉर्मिंग के लिए हो जाएगा आपका नाफ्ता। गैसोलीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल गैस बाय द कंप्रेशन एंड कूलिंग इज कॉल्ड द केसिंग हेड। अब केसिंग हेड क्या होता है, देखिए मतलब ऐसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमें अगर किसी को कंप्रेस करना है, मतलब कंप्रेसर मेथड से अगर किसी चीज़ को लिक्विड लाना है तो हम लोग कंप्रेसर में डालते हैं, वहाँ पर इंटरस्टेज कूलर लगा रहता है, तो वहाँ पर ही हम लोग डालते हैं, तो उसके बाद वो लिक्विड में आ जाता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो। लेकिन क्या हुआ है कि हम नेचुरल गैस को वहाँ पर ही, जैसे नहीं होता प्रेशर हेड, तो उस प्रेशर हेड को ऊपर से एक दबा के, मतलब वहाँ पर ही हम लोग उसी को बोलते हैं केसिंग है, ठीक है। फिर ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज फॉर द हाउसहोल्ड कुकिंग कंप्राइज ऑफ मेनली प्रोपेन एंड ब्यूटेन। देखिए हम दो चीज़ मैं यहाँ पर फिर से क्लियर करता हूँ। घर में जो यूज करते हैं हम लोग एलपीजी, वो डोमेस्टिक जिसके लिए प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोपेन का परसेंटेज कितना है, तो प्रोपेन का परसेंटेज जो है उसका आपका 40% रहेगा और ब्यूटेन का 60% रहेगा, ठीक है। अगर इसी का रिवर्स कर दे, अगर प्रोपेन 60% कर दे और ब्यूटेन 40% कर दे, तो वो ऑटो गैस बन जाएगा। जो कि ऑटो गैस मतलब हुआ कि ऑटो जो चलाया जाता है ना, उसमें यूज किया जाता है, ओके। देखिए रिसर्च ऑक्टेन नंबर रिफर्स टू क्या करता है, तो ये अनलेडेड मोटर फ्यूल है ना, उसको उससे संबंध है ये, ठीक है। अनलेडेड मतलब ऐसा मोटर फ्यूल जहाँ पर ही जो लेड है उसको डाला नहीं गया हो, तो उसको बोलते हैं अनलेडेड। तो पूरे दुनिया में अगर ऑक्टेन नंबर मेजर करने को कोई तरीका है तो वो RON बोला जाता है, रिसर्च ऑक्टेन नंबर, ओके। और कोई दूसरा चीज़ नहीं है आपका। और बात करें हम, देखिए दो चीज़ होता है, एक रिसर्च ऑक्टेन नंबर हो RON, एक रनिंग ऑक्टेन नंबर ऐसा कुछ करके बोला जाता है। तो उसमें मतलब कोई गाड़ी चल रहा है तो उस समय मेजर किया जाता है कंप्रेशन मेथड से, और उस समय प्राप्त किया जाता है ऑक्टेन नंबर, तो उसको बोलते हैं RON ऐसे करके, ओके। फिर है मार कैप्टन को डिनोट करते हैं RSH। SH जो ग्रुप है ना सल्फर और हाइड्रोजन का, ये मार कैप्टन ग्रुप है। ये जो है आपका इथाइल है, मतलब CH3। तो जो CH3 है उसको बोलते हैं हम लोग मरकेप्टन। फिर पेनिट्रेशन टेस्ट एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर द बिटुमिन। देखिए ये बिटुमिन के लिए होता है। पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है, उसमें मतलब कोई की लूल ऐसा कुछ रहता है उसमें 5 से या समथिंग, इसके बारे में स्पेशल मैं वीडियो में बताऊंगा। पेनिट्रेशन टेस्ट सॉफ्टनिंग पॉइंट, ठीक है, कि जैसे जैसे मैं बात करूँ तो क्या होता है, पेनिट्रेशन टेस्ट में एक एक नीडल होता है, एक नीडल होता है, उसको 5 सेकंड के लिए उसमें ऐसे छोड़ दे, रिलीज किया जाता है, ऐसा नहीं कि दबाया जाता है, एक 5 सेकंड के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, और उस समय देखा जाता है कि कितना अंदर तक जाता है, कितना, इससे मतलब सॉफ्ट पता चलता है भाई, अगर ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा तो अंदर तक जाएगा, तो उसी को बोलते थे बिटुमिन के लिए जनरली यूज किया जाता है। फिर जनरल फार्मूला ऑफ नैप्थिन्स। नैप्थिन क्या है, नैप्थिन सेम एज CnH2n को बोला जाता है, ठीक है। मैं नैप्थिन से वो जो डबल नहीं होता है, आप देखे होंगे जैसे कि, नहीं नहीं नहीं, ये हो गया, और एक ऐसे बनता है ऐसे, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका हो गया नैप्थिन्स इस टाइप का, तो ये CnH2n से ही बनता है, ओके। फिर है गैसोलीन फॉर द फ्लैश पॉइंट 50 डिग्री C से डिटरमाइंड बाय द, देखिए ये दोनों हम सेम एक ही जगह लिखें, क्योंकि ये मतलब हमको भी थोड़ा बहुत याद करने में कन्फ्यूजन होता है। देखो हम तो प्रैक्टिकल किए नहीं पेंस की मार्टिंग, तो इसको याद कैसे रखें। देखिए प्लस पॉइंट है ग्रेटर लेस देन है 50 डिग्री C, तो हम मानते जैसे ए, ये आपका हुआ ए, और ये आपका हुआ पी, तो ए बड़ा है कि पी बड़ा है, अगर इन टर्म्स ऑफ देखो इसका नंबर 1 आता है और पी 15 आता है, ओके, तो पी बड़ा हो गया ना इस हिसाब से। तो जैसे ही पता था 50 डिग्री से ज़्यादा, तो हम याद आएगा पेंस की मार्टिन, 50 डिग्री से कम, तो ए पी में कौन बड़ा है, मतलब छोटा, छोटा की बात करते एक है, तो इसीलिए जैसे फ्लैश पॉइंट 50 डिग्री से कम रहेगा तो ए वाले ऑपरेटर्स की बात होगा,
और 50 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग पेंस्की मार्टिन। ओके, फिर इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रूड डिस्टिलेशन द कंटेंट ऑफ फॉर्म हायर फ्रैक्शन टू हैवियर वंस। तो क्या होता है कि मैं बताया, जो सल्फर एक हैवी कंपोनेंट है तो ऊपर में कम रहेगा और नीचे में ज़्यादा रहेगा, तो वे सल्फर इंक्रीज करता है फिर फ्रॉम द लाइटर फ्रैक्शन टू हैवियर वंस, तो लाइटर से हैवियर में जाएगा तो बढ़ते जाता है। ओके, विच पैरामीटर यूज फॉर गेटिंग द पाराफिन वैक्स। तो ये आपका विस्कोसिटी मेजर करता है। पाराफिन जो ग्रेड है वैक्स है तो उसको ग्रेडिंग करने के लिए हम लोग विस्कोसिटी यूज करते हैं। फिर रोड गेट बिटुमिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वैक्यूम डिस रेसिड्यू बाई, ये होता है आपका स्टीम रिफॉर्मिंग। स्टीम रिफॉर्मिंग करके किया जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट फ्लैश पॉइंट ऑफ ऑल। देखिए फ्लैश पॉइंट क्या होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड जो है, मतलब कोई भी कंपाउंड है, वो एक वेपर मिक्सचर तैयार कर लेता है। ओके, मतलब इग्नाइट नहीं होता लेकिन वो वेपर मिक्सचर तैयार कर लेता है। तो देखिए पेट्रोल तो बहुत कम टेम्परेचर पे कर लेगा, फिर उसके बाद डीजल, उसके बाद केरोसिन, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा तो फर्नेस ऑयल का, फर्नेस ऑयल हो जाएगा। फिर एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड इन द पेट्रोल। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या, एंटीऑक्सीडेंट वो होता है जिसमें कि ऑक्सीजन का अपोजिट, मतलब ऑक्सीजन हटाने वाला बात हो जाता है। तो इम्पार्ट इज तो इजी आइडेंटिफिकेशन मीन्स गन फॉर्मेशन, आईसी कार्बोरेटर प्रिवेंट द लेड बिल्ड अप इन द, तो मिनिमाइज द गन फॉर्मेशन, जो गम फॉर्मेशन उसको कम किया जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर वैक्यूम मेंटेन वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट फॉर रिड्यूस क्रूड ऑयल इज अबाउट 120 जनरली। एक बात मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारा 180 एटमोस्फेरिक होता है, वन मतलब 760 एम एम एच जी। अगर इसमें से 1 एम एम एच जी मतलब 759 एम एम एच जी भी हो, एक एटीएम से थोड़ा सा भी कम हो जाएगा ना, 1-2 एम एम एच जी चलेगा, लेकिन एक एटीएम से थोड़ा सा कम हो जाएगा तो उसको हम लोग वैक्यूम मानते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा। देखो सिंपल है यार, हमारा पूरा टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट है वो 1 एटीएम पे है, और उससे जैसे थोड़ा सा कम होता है तो वहाँ पर कोई ना कोई गैस वहाँ फिल कर देता है तो वैक्यूम क्रिएट होगा तब तो इसीलिए 120 जनरली इसको यहाँ पर लिया जाता है। ओके, और बात करें हाइड्रो क्रैकिंग, तो हाइड्रो क्रैकिंग हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे होता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। ओके, हमें हाइड्रो क्रैकिंग मतलब जो क्रूड ऑयल जो होता है उसको क्रैकिंग करने की बात कर रहा है। ओके, तो उसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। विच द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ ऑरिजिन पेट्रोलियम डज नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड इन द क्रूड। तो ये आपका कार्बाइड थ्योरी होता है, ये तो नहीं। इस थ्योरी के बारे में थोड़ा अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा तभी समझ पाएगा। तो कार्बाइड थ्योरी जनरली क्या, 2-3 कंपोनेंट रहता है उसको साथ मिक्स करके बताया जाता है कि ये बनाया जाता है ये। तो अगर इसमें से पूछा जाए कि सबसे जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल कौन सा थ्योरी है तो वो है आपका मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। कार्बाइड थ्योरी सबसे कम एक्सेप्टेबल है। क्रूड ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड इनलैंड फ्रॉम द ऑयल फील्ड टू रिफाइनरी। देखिए जो ऑयल फील्ड से जब इनलैंड पे लाया जाता है टू रिफाइनरी, तो ये रोड टैंकर से नहीं आता है, सब जो जीटी होते हैं ना बड़ा बड़ा, उसके थ्रू से आता है। जो ऑयल फील्ड है वहाँ से तो भाई पाइप से कौन नहीं आता, जेटी से लाते हैं। खासकर इंडिया की बात कर, अब सऊदीया में जाएगा तो भाई वहाँ से निकल ही रहा, तो वो क्यों मोती से ले जाए, वहाँ से निकालेंगे पाइप से ले जाएंगे। तो यह फिर है प्रोडक्ट ड्रॉन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ऑफ द क्रूड डिस्टिलेशन कॉलम है द प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज। देखिए आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, नीचे जाइएगा तो उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, फिर मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो सीवाईच रेशियो भी बढ़ेगा। सिंपल है, इसमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर पायरोलाइसिस ऑफ केरोसिन एंड नेचुरल गैस इज ड्यू टू मेनली प्रोड्यूस तो ओलिफिन एंड एरोमेटिक लाइटर पाराफिन स्टेबलाइज केरोसिन। ओलिफिन एंड एरोमेटिक के लिए जनरली यूज किया जाता है। दो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, पायरोलाइसिस और थर्मल क्रैकिंग, ये दोनों चीज़ अलग अलग है। पायरोलाइसिस में क्या होता है, कोई भी कंपाउंड जो होता है, कोई बड़ा नहीं, जो कोई भी कंपाउंड है उसको बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हीट के द्वारा जब उसको क्रैक किया जाता है तो उसको बोलते हैं पायरोलाइसिस। और थर्मल क्रैकिंग क्या है कि कोई भी कंपाउंड है जैसे क्रूड है उसको हाई मतलब हीट के द्वारा हम टेम्परेचर प्रेशर के साथ क्रैक करेंगे तो उसको बोलेंगे क्रैकिंग। फिर डॉक्टर सोल्यूशन यूज फॉर स्वीटेनिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज सोडियम प्रोलामाइड, शायद ये रिपीट हो गया लग रहा है। फिर फीड स्टॉक फॉर द पोलीमराइजेशन, तो पोलीमराइजेशन के लिए फीड स्टॉक जो है आपका क्रैक गैस जो होता है जिसमें CO2 C2H2 जो C2 C4 जो ओलिफिन्स है उसको पोलीमराइजेशन किया जाता है। फिर है मार्केप्टन्स आर एडेड टू लिक्विफाइड पेट्रोलियम LPG गैस, तो ये क्या करता है कि असिस्ट इन द चेकिंग इट्स लीकेज फ्रॉम द सिलेंडर। जैसे कुछ सिलेंडर है
तो वहाँ से लीकेज होता है, उसको चेक करने में हमें मदद करता है, ठीक है। फिर है टैंक यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट शुड बी पेंटेड विथ। ये क्वेश्चन बहुत मतलब इम्पोर्टेंट था, ये शायद हल्दिया रिफाइनरी में पूछा गया था। ओके, मेरे को जहाँ ध्यान ध्यान में आ रहा है। तो जो देखिए, हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और मैं समझाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा फ्लेमेबल, फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील। ये इनफ्लेमेबल क्या है यार, थोड़ा समझिए थे क्या। जब कोई लकड़ी जलता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लेमेबल, ओके। लेकिन जब कोई कंपाउंड है, वो जल तो नहीं रहा, लेकिन इतनी सारे वेपर मिक्सचर तैयार कर लेता है ना, जो कोई कंपाउंड है, अगर अपना लिक्विड के सरफेस से बहुत ज़्यादा लिक्विड मतलब वेपर मिक्सचर जो तैयार कर लेता है, उसको बोलते हैं फ्लेमेबल, ओके। तो ये जनरली आपका वाइट से पेंट किया जाता है। वाइट एग्जैक्टली कहना उचित नहीं होगा, सिल्वर लेड बोला जाता है ऐसा, ठीक है। सिल्वर वाइट या सिल्वर लेड करके ऐसे बोला जाता है। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ इट्स, क्या देता है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो बताता है डिग्री ऑफ रिफाइन हाइड्रो, मतलब ये बताता है कि आपका हाइड्रोकार्बन कंटेंट, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये इस चीज़ को बताता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम कोक। तो ये आपका हो जाएगा स्टेबलाइजेशन, बीस पैकिंग, क्रैकिंग, क्रैकिंग, हाँ, क्रैकिंग के द्वारा हम लोग करते हैं। फिर विच इज द मोस्ट इफेक्टिव कैटलिस्ट यूज इन द कैटलाइटिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो ये आपका होता है जियोलाइट, ठीक है। और देखिए, कैटलिस्ट का अपना अपना मतलब नेचर है, वो क्यों करता नहीं करता, तो जियोलाइट सबसे बेस्ट इफेक्टिव है। कोई भी मतलब कैटलाइटिक जहाँ पर होगा तो वहाँ पर जियोलाइट यूज़ करते हैं। फिर ऑयल, क्रूड ऑयल कंटेनिंग मोर देन 10 kg ऑफ टोटल साल्ट पर 1000 बैरल इन साल्टेड। जैसे कि हम तो पढ़ेंगे कोई क्रूड है, उसको स्वीटेनिंग करेंगे, मतलब सल्फर हटाएंगे। तो एक होता है रिफाइनरी में, जैसे चर्चा किया जाता है सावर क्रूड एंड स्वीट क्रूड एंड सावर क्रूड। तो स्वीट क्रूड उसको बोलते हैं जिसमें आपका साल्टी क्रूड को उसको बोलते हैं सावर क्रूड। इसमें अगर 5% से ऐसा कुछ रहेगा ना, तो उसको बोलते हैं साल्टी क्रूड। अगर NaCl 5% है, मतलब 5 kg पर टोटल साल्ट, जितना टोटल साल्ट है उसमें अगर 5% NaCl है, तो उसको बोलते हैं मोर देन, अगर 5 kg है तो उसको बोलते हैं साल्टी क्रूड। मैं बात कर रहा था स्वीट क्रूड एंड सावर क्रूड। तो सावर क्रूड उसको बोलते हैं इसमें 1 या 2 के साथ परसेंट के साथ, अगर 8% के साथ अगर आपका उसमें सल्फर है, तो उसको बोलते हैं। जैसे बेसिकली स्वीट कितना भी करेंगे ना, तो सल्फर रिमूव होगा नहीं 100%। जिसमें ज़्यादा सल्फर रहता है उसको बोलते हैं सावर क्रूड, और जिसमें कम रहता है उसको बोलते हैं साल्टी क्रूड। कम रहता है उसको स्वीट क्रूड बोलते हैं। फिर है कि बॉटम प्रोडक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रूड डिस्टिलेशन कॉलम इज टर्म्ड एज, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेसिड्यू क्रूड, ओके। और भी देखो, ये तो आपका ओपी गुप्ता से जनरली क्वेश्चन था, और अभी मैं बनाऊंगा थोड़ा देर में, मतलब रिफाइनरी बेस्ड क्वेश्चन की क्या क्या बोला जाता है, किसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो डिस्टिलेशन कॉलम का जो बॉटम होता है उसको बोलते हैं रेसिड्यू क्रूड, ओके। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेरी होगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, और हमसे वहाँ पर ही मिलते